Good morning, students. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So let's begin our today's session. Last session में हम supply पढ़ रहे थे. We had studied law of supply, right? पढ़ा था हमने. Yes, ma'am. Okay. Give heading. Exceptions to law of supply. Give heading. Exceptions to law of supply. Ma'am, unit 2 may continue, na? Huh? Unit 2 may continue. Yes. देखिए, law of supply screen पर है. Other factors remaining constant, direct relationship between price of commodity and its supply, right? किस बीच में और supply? मैम वॉइस कट हो रही है. Wait. मैम क्या लिखना है? Wait. मैम हेलो मैम. बेटा रुक जाओ, दीपिका मैम का थोड़ा कनेक्शन गया है, वेट करो, वो वापस ज्वाइन करेंगे. ओके Yes, so we are studying exceptions to law of supply. पर सबसे पहले मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एक बार रिवाइज करते हैं. व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं एंड देयर इज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. कैसा रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में? बताइए.
डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. जब प्राइस बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस. ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, सप्लाई ऑफ कमोडिटी आल्सो डिक्रीजेस. तो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई. और आज हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई मतलब बोलो. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई मतलब जहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्या, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई अप्लाई नहीं होता. क्लियर है? व्हाट आर एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस का मतलब पता है सबको? कम ऑन, यस और नो से. यस मैम. क्या होता है एक्सेप्शंस का मतलब? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. एक बार रिपीट कर दो ना. अरे एक्सेप्शंस तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है. एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? मैम ऐसा गुड्स जिसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है, वो उससे Yes. उल्टा रिएक्ट करता है. यस. वैसे जनरल कंडीशन क्या होती है? जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है. प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी. तो ऐसे गुड्स जिस पर ये अप्लाई नहीं होगा उसे हम कहेंगे क्या? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. समझ में आया? यस मैम. फर्स्ट ma'am. इज फर्स्ट इज रेयर गुड्स. नेटवर्क तो बहुत चल रहा है. These are the goods which are present in less quantity. So, even if their price increases, their supply will not increase. Written? I'm ready. Yes. Yes. No, ma'am. Example, precious, handicraft, ancient coins, etc. Yes. So what are rare goods? ऐसे गुड्स जो कि प्रेजेंट ही लेस क्वांटिटी में है, जिनकी अवेलेबिलिटी ही कम है. अंडरस्टूड? क्लियर है? समझ में आया? Those Yes, goods ma'am. which are available in less quantity, उन्हें हम कहेंगे rare goods. वो चीजें जो कम अवेलेबल है, जो है जिनका एग्जिस्टेंस ही बहुत थोड़ा है, तो वो होंगे रेयर गुड्स. अब भले ही उनकी प्राइस क्यों ना बढ़ जाए, उनकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी. बिकॉज व्हाई देयर सप्लाई विल नॉट इंक्रीज?
बिकॉज ऑलरेडी दे आर अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी। तो अवेलेबल ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ से करेंगे? समझ में आया? ऑलरेडी दीज गुड्स आर वेरी लेस, ये चीजें बहुत कम है, तो भले ही प्राइस क्यों ना बढ़े, सप्लाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है। नहीं है। Yes. Second exception to law of supply is perishable goods. Such as milk, vegetables, fruits, milk products. Even if price decreases, their supply will not decrease because they have to be supplied even at low prices, otherwise they will get perished. मैम लास्ट वाला स्पेलिंग एक बार बोल दो ना। Perished, Perished, perished. Yes, समझते हैं? पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, जो थोड़े ही दिनों में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पेरिश्ड हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब अगर इनकी प्राइसेस कम होती हैं तो जरूरी नहीं है इनका सप्लाई भी कम हो। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स को तो कम प्राइसेस पर भी सप्लाई करना पड़ेगा, वरना ये खराब हो जाएंगे, अदरवाइज दे विल गेट पेरिश्ड। समझ में आया? क्लियर है? वंस अगेन कि सच प्रोडक्ट्स, पेरिशेबल गुड्स के केस में अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इवन एट लो प्राइसेस वी हैव टू सप्लाई सच गुड्स बिकॉज अदरवाइज दे विल गेट पेरिश्ड, यानी वो खराब हो जाएंगे। तो खराब होने से तो अच्छा है भले ही कम कीमत में बिक जाए। तो भले प्राइस कम हुई है पर इनकी सप्लाई जरूरी नहीं है कि हर टाइम पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई भी। मैम आवाज कट हो गया फिर से। Why this is happening today? Yes, पेरिशेबल गुड्स के केस में जब प्राइस कम होती है तो जरूरी नहीं है कि सप्लाई भी कम हो, बिकॉज अगर कम प्राइस है पर ऐसे गुड्स तो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इवन एट कम प्राइसेस पर भी उन्हें बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे, नहीं तो वो पेरिश हो जाएंगे। समझ में आया? यस मैम। बाकी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। मैम।
Yes, so what are the exceptions to law of supply? दो कौन-कौन से exceptions हैं law of supply के? Rare goods and perishable goods. हाँ, rare goods के केस में क्या होता है? बोलो। Rare goods में प्राइस बढ़ेगी ना तो सप्लाई कम होगा. अवेलेबल ही नहीं है, लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है. हाँ, तो अगर प्राइस कम होगी तो उनकी सप्लाई बढ़ेगी. क्या नहीं. प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी? नहीं. क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है. प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है. पेरिशेबल गुड्स भले प्राइस क्या हो गई हो, कम हो गई हो, तो भी उनकी सप्लाई ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं होगी क्योंकि उन्हें बेचना ही पड़ेगा इवन एट लो प्राइस. So next, why supply curve slopes upwards? Why supply curve slopes upwards? Yes. Why supply curve slopes upwards? बना लिया curve सबने? Yes, ma'am. No, ma'am. जब प्राइस P है तो क्वांटिटी सप्लाइड Q है. जब प्राइस बढ़कर P1 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़कर Q1 हो गई. Yes. देखिए why supply curve slopes upwards दिख रहा है सबको? supply curve slopes, supply curve ऐसा नहीं है. supply curve ऐसा slopes downward नहीं है. supply curve slopes upwards. Upwards. Word. देखिए this is because because when price increases, so profit margin for producer also increases. Right? जब प्राइस बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन फॉर प्रोड्यूसर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड ही टेंड्स टू सप्लाई मोर. And when price decreases, so profit margin also decreases
and producer tends to supply less. Clear? Yes, ma'am. क्या होता Yes, है जब प्राइस बढ़ती है, when price increases, so profit margin for producer also increases. Increase. भाई प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा। क्लियर है? जब भी सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन stock and supply. Stock, it is the total quantity of a commodity reduced, it is a total quantity of commodity produced at a point of time. It is the total quantity of commodity produced at a point of time. Then comes supply. It refers to specific quantity of commodity which a producer is willing to offer. Specific quantity of commodity which a producer is willing to offer for sale at particular price. यस, देखिए एग्जाम में कैसे पूछेंगे। होंडा कंपनी प्रोड्यूस्ड 50,000 बाइक्स इन अ ईयर, तो दिस इज स्टॉक और सप्लाई। Stock. Yes, Honda company is willing to sell 20,000 bikes at rupees 50,000 per bike. Supply. Supply. Once again, I am saying Honda company is willing to sell. Clear? So it is supply. Specific quantity of commodity. Specific quantity of commodity and 20,000 bikes at particular price at rupees 50,000 per bike. समझ में आया? क्लियर है? जब जितना टोटल बनाया वो स्टॉक,
किसी पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोड्यूसर जितना सेल करने को तैयार है, दैट इज Supply. सप्लाई। समझ में आया? क्लियर है सबको? Yes. एमसीक्यू Yes, में कर ma'am. पाओगे? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर सप्लाई से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट हुए। सप्लाई इज टोटली कंप्लीट हियर। हमने सप्लाई में क्या क्या पढ़ा है, एक बार पेज टर्न कीजिए, देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई पढ़ा, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई के बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई। difference between change in quantity supplied and change in supply. सप्लाई। उसके अंदर था contraction, extension, increase, decrease, right? यस मैम। राइट। Then we studied supply से related आज जो पढ़ा, exceptions to law of supply, एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई। why supply curve slopes, हाँ, why supply curve slopes upwards, क्योंकि प्रॉफिट के कारण, और डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। क्लियर? Yes. क्लियर। Yes. Now new topic of unit 2. Another new topic of unit 2 is yes. समझाओ ना। क्या क्या बेटा? मर्चेंटाइलिज्म मैम, वो डेसिमल साइंस के ऊपर आपने समझा था शॉर्ट में। मर्केंटिलिज्म, हाँ यू वांट उसका एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए? हाँ Yes, ma'am. बता दो ना। ओके, हाँ हाँ बता रही, एक मिनट। ये पहले एक मिनट मर्केंटिलिज्म रिवाइज करवा देती हूँ मैं। यस, व्हाट इज मर्केंटिलिज्म? क्या लिखा था हमने? मर्केंटिलिज्म ये थ्योरी थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर वर्ल्ड को प्रॉस्पर करना है, वर्ल्ड का भला करना है, तो कंट्रीज शुड एक्सपोर्ट मोर एंड मोर गुड्स। कंट्रीज को क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। पर ये तो समझो कि अगर कुछ कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगी तो दूसरी कंट्रीज, उनका एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज के लिए क्या हो जाएगा? इंपोर्ट। कुछ कंट्रीज अगर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो एक्सपोर्ट किसको करेगी? किसी कंट्री को ही करेगी ना। तो दूसरी कंट्री के लिए वही सारी चीजें क्या हो जाएंगी? दूसरी कंट्री इंपोर्ट। तो इससे क्या होगा? एज अ वर्ल्ड कोई किसी का भला नहीं होगा, सिर्फ कुछ कंट्रीज प्रॉस्पर होंगी, कुछ कंट्रीज इकोनॉमिकली डेवलप होंगी, बाकी कंट्रीज जो इंपोर्ट कर रही है ज्यादा से ज्यादा, उनका तो डाउनफॉल हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि एक्सपोर्ट ऑफ फ्यू कंट्रीज इज इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज, and this will not lead to any benefit for the world. समझ में आया? इससे अगर हम पूरे वर्ल्ड के बारे में देखें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। इससे सिर्फ वही कंट्रीज का डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं, पर जो इंपोर्ट ज्यादा कर रही है उनका तो डाउनफॉल हो रहा है। तो एज अ वर्ल्ड की बात करें तो देयर इज नो बेनिफिट टू द वर्ल्ड। This was the theory of mercantilism. Yes, ma'am. समझ आया? समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, give heading utility analysis. Yes, utility analysis is studied under two headings: cardinal utility approach and ordinal utility approach.
Let's start today cardinal utility approach. Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले meaning of utility. You will tell me what is the meaning of utility. What satisfying power of a Want commodity. satisfying power of a commodity. हाँ चलिए, ये तो हुई रटी रटाई बात. बताओ इसका मतलब क्या है? If a commodity can satisfy our wants either directly or indirectly, then we can say that it has a utility. Okay, very good. तो want satisfying, पहले अगर अप्रोच पढ़ रहे हैं तो यूटिलिटी का मतलब लिख लेते हैं. Want satisfying power of a commodity. Any commodity which satisfies my wants. कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज, ये पेन मुझे लिखने में हेल्प कर रहा है, कॉपी पे मैं लिख रही हूँ, कंप्यूटर मेरे काम का है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, मैं पढ़ा पा रही हूँ. दिस वाटर बॉटल इज वेरी नेसेसरी टू मी, वाटर इज नेसेसरी टू मी. तो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो मेरी वांट को सेटिस्फाई करता है, तो कहेंगे उस कमोडिटी की क्या है, उस कमोडिटी की यूटिलिटी है. समझ में आया? क्लियर है? जो चीज किसी काम की नहीं है वर्ल्ड में, उस कमोडिटी की कोई यूटिलिटी ही नहीं है. नहीं है. तो वन सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी. नेक्स्ट लाइन. Cardinal utility approach was given by Alfred Marshall. Written? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. He said, satisfaction derived from consumption of a commodity can be measured in terms of money paid to buy that commodity. Ma'am, money paid to say repeat. Money paid to buy that commodity. Yes. तो क्या कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने कि किसी भी कमोडिटी से मिलने वाला सैटिस्फैक्शन इज इक्वल टू द मनी पेड टू बाय दैट कमोडिटी. यानी मान लीजिए आई वेंट टू बाय आइसक्रीम, मैंने एक आइसक्रीम खरीदी एंड 20 रुपीज दिए, तो द सेटिस्फैक्शन जो मुझे आइसक्रीम खाने से मिला है इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? 20. 20. 20. समझ में आया?
अल्फ्रेड मार्शल का ये कहना था कि हम अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे कंज्यूम करने पर हमें कितना सैटिस्फैक्शन मिला, उस कमोडिटी की कितनी यूटिलिटी है, वो हम कैसे मेजर करते हैं? यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ Money. बोलो, Money. money given to huh? money given Buy to that buy commodity. that commodity. क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को? नो मैम। No, ma'am. ओके, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहती है कि कितना सैटिस्फैक्शन मिला वो हम किससे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं जितना पैसा हमने दिया है उस कमोडिटी को खरीदने के लिए। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, if an ice cream is bought for ₹20, then we can say that utility derived from consumption of ice cream is equal to ₹20। मैम यूटिलिटी के बाद क्या लिखा है? दैट यूटिलिटी derived obtained, derived का मतलब obtained। समझ में आया? कि समझाने की जरूरत है क्या? जो हमने समझा उसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया कि अगर मैं एक आइसक्रीम 20 रुपीज में खरीदती हूँ तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन उस आइसक्रीम से मिला, वो इक्वल है किसके बराबर? 20 रुपीज के बराबर। Marshall also suggested theory of independent utility। Theory of independent utility। It means utility obtained from one commodity does not depend on other commodity। लिखा? Yes, ma'am. यस मैम। यस। क्या कहना था मार्शल का? मार्शल का ये कहना था कि किसी एक कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिपेंड नहीं करता किसी दूसरी कमोडिटी पर।
जैसे एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ स्कूटर does not depend upon utility of petrol. मार्शल कहते थे कि किसी कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कभी दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे आपके पास स्कूटर भी है, पेट्रोल भी है, पर आपको स्कूटर से फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। हो सकता है ऐसा, स्कूटर में पेट्रोल है पर गर्लफ्रेंड को घुमाने जाना है तो स्कूटर नहीं चाहिए, तो स्कूटर का सेटिस्फैक्शन क्या पेट्रोल पर डिपेंड कर रहा है? नो मैम। नो मैम। No. इसीलिए कहा गया है कि किसी एक कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन किसी दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड नहीं करता। नहीं करता। नेक्स्ट, Ma'am, पूछो। ma'am, can you give one more example? One more example, yes. I have this water bottle. ठीक है, अब there are two commodities here. One is bottle and the other is water. Clear? समझ में आया? Yes, ठीक है, ma'am. अब आते हैं, बॉटल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वाटर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। हो सकता है बॉटल में पानी है पर फिर भी बॉटल से पानी पीने में ढुल जाता है या बॉटल खुल नहीं रही है, तो क्या मैं बॉटल से सेटिस्फाइड हूँ? क्या मैं बॉटल से सेटिस्फाइड हूँ? No. No. Is that anything? Is that bottle उस बॉटल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कुछ भी तरह से वाटर से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है? नो मैम। No, ma'am. तो किसी भी दो कमोडिटीज का यूटिलिटी या किसी भी दो कमोडिटीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। नहीं करता। नहीं होता। थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। नेक्स्ट, under cardinal utility, we study concepts of, मैम रिपीट कीजिए ना। under cardinal utility we study concepts of total utility and marginal utility. Total utility it is the total satisfaction obtained from the consumption of
It is the total satisfaction obtained from the consumption of all the units of a commodity. 5 आइसक्रीम्स खाई, 5 आइसक्रीम्स खाने से जितना सेटिस्फैक्शन मिला है, 5 आइसक्रीम्स खाने से जितना सेटिस्फैक्शन मिला है, that will be Total. utility. टोटल। समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. सारे कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जितनी आइसक्रीम्स थी सब खा लेने के बाद जितना सेटिस्फैक्शन मिला है उसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। अच्छा, कार्डिनल यूटिलिटी में सेटिस्फैक्शन को किस में मेजर करते हैं? Terms of money. टर्म्स ऑफ Rupees में। मनी, रुपीस में, राइट। जितना पैसा दिया है उसको क्या करने के लिए? खरीदने के लिए। यस, मार्जिनल यूटिलिटी। It is Yeah. the Fine. additional satisfaction derived from consumption of additional unit of commodity. It is the additional satisfaction derived from consumption of additional unit of commodity. यानी 4 आइसक्रीम्स ऑलरेडी खा चुके हैं, 5वीं आइसक्रीम खाने से जितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? एक Yes, और ma'am. यूनिट कंज्यूम करने के बाद जितना और एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, व्हाट Yes, इज द ma'am. डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बताइए। मैम, टोटल यूटिलिटी में हम सब सारे यूनिट्स कंज्यूम कंज्यूम कर सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी में जितने हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर चुके हैं उससे एक ज्यादा एक single consume unit करके add होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स्ट्रा खाने से एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी में सब खाने से टोटल सेटिस्फैक्शन। क्लियर? कोई डाउट? No, ma'am. अच्छा, टेबल डायग्राम अभी पढ़ना है कि नेक्स्ट लेक्चर में? नेक्स्ट लेक्चर Next lecture. Next lecture. चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, वी एंड हियर। बाय मैम। Bye, ma'am. Bye, ma'am. इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी दिवाली। वी विल बी मीटिंग आफ्टर Happy Diwali, ma'am. Happy Diwali, ma'am. हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। Happy Diwali, Bye, ma'am. ma'am. बाय बाय Bye. Bye. बाय बाय Bye, ma'am. बाय बाय बाय। Idisha, Bye. please.